नरेंद्र मोदी जी की लाइफ भी इस टाइम पर कितनी डिफिकल्ट है ना। मतलब एक तरफ उनकी कोर वोट बैंक है जो कह रही है कि आप रिजर्वेशन पे हमें आंदोलन क्यों नहीं करने दे रहे हो, डिटेन क्यों कर रहे हो। ऑपोजिशन ये कह रही है कि एक दिन भी आपने उन्हें आंदोलन क्यों करने दिया। आप एक बार स्टेटमेंट देखिए, अखिलेश यादव जी कहते हैं रिजर्वेशन रिफॉर्म के नाम पर बोलते बोलते बीजेपी रिजर्वेशन हटा देगी। लॉजिक पता नहीं। मायावती कहती हैं कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी ना देने का, बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने ट्वीट लिख दिया, बट क्रक्स क्या था कि रिजर्वेशन में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। चंद्रशेखर रिजर्वेशन में कोई चेंज नहीं होंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर आपके बर्दाश्त करने ना करने से क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद अब एनडीए से चिराग पासवान कहते हैं, क्योंकि उनकी कम्युनिटी भी है जहां पे रिजर्व कैटेगरी से लोग आ रहे हैं, कि भाई हम ये चैरिटी नहीं है, रिजर्वेशन सोशल इंजस्टिस की वजह से है, तो हम मना कर रहे हैं क्या सर। रिजर्वेशन रिफॉर्म की बात हो रही है ना, तो एनडीए से तो उन्हें बोलना पड़ा कि हाँ आप डायलॉग करिए फिर देखते हैं। राहुल गांधी जी तो क्लियर कर चुके हैं 90% रिजर्वेशन होना चाहिए, स्कूल्स में होना चाहिए, कॉलेजेस में होना चाहिए, प्राइवेट कॉलेजेस में, साथ में जॉब्स में भी आना चाहिए, और आर्मी में क्यों नहीं है। और प्रकाश अंबेडकर जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के पोते हैं, वो कहते हैं कि पब्लिक जॉब्स तो कम हो रही हैं, प्राइवेट जॉब्स में भी रिजर्वेशन आना चाहिए और पूरा आना चाहिए, ठीक है। आप सोचिए इन सब ने सारी बातें कर ली। आप सोचो अरविंद केजरीवाल कहां पर है, वो कह रहे कि उन्होंने पहले कहा गोवा में 80% रिजर्वेशन होना चाहिए था, डोमिसाइल रिजर्वेशन की, भाई वो जॉब्स वगैरह में गोवा के लोगों को रिजर्वेशन मिले। वो एक नेक्स्ट लेवल पे लेके चले गए। 80% फॉर द स्टेट में पावर में आना है ना, और उसी को रिट्रेट कर रहे हैं अब जी डिप के पहले कि हाँ 80% होना चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी आएंगे तो वो कर देंगे। आप सवाल पूछना है तो एक बार इन सबसे ये पूछिए, रिजर्वेशन बढ़ाने की बात आती है आप सारे एक साथ आ जाते हो, क्यों? क्योंकि काम नहीं करने, ठीक है। क्योंकि बेस्ट वे है कि आप बस रिजर्वेशन बढ़ा दो और उसके बाद अपना पावर में आ जाओ। और इतने टाइम से जिन्होंने 2014 से पहले की, जिनको पॉलिटिक्स नहीं पता, मंडल कमीशन नहीं पता, किस तरीके से ओबीसी कोटा आया था नहीं पता, तो आपको ये नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली यही चीजें करी गई हैं हमेशा पावर में रहने के लिए। और यहां पर आप इनजस्टिस की बात कर रहे हो। इनजस्टिस किसके साथ हो रहा है सबसे ज्यादा? SC ST कैटेगरी में वो लोग जो इस आंदोलन का पार्ट बने थे कि रिजर्वेशन में SC ST कैटेगरी में आप क्रीमी लेयर लेके आया जाए। हम लोगों को तो मिलता ही नहीं है रिजर्वेशन। IAS के बच्चे फिर कुछ बन जाते हैं, IPS के बच्चे फिर कुछ बन जाते हैं, उनके पास रिसोर्सेज है और कोटा भी है। अब ये सवाल अब जी टिपके से भी पूछ लीजिए। स्कूल तो आप जा रहे हो भाई साहब, बट साथ में एक बार ये बताओ कि आपके फादर के पास SC ST कोटा था, आप SC कैटेगरी से आते हैं, आपने उस कोटा को यूज किया गया पता नहीं, बट आपके पास पूरी लाइफ थी, जर्नलिज्म आपने पुणे से करी, उसके बाद आप बॉस्टन गए। अब आपके बच्चे अगर पढ़ेंगे तो वो भी तो कोटा लगा सकते हैं, तो आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो कि जो स्कूल में बच्चे इनमें से जो भी SC ST उनको इंसाफ मिले। इसलिए मैं कहता हूँ कि SC ST कैटेगरी में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बट आप नहीं करोगे। और यही आपकी हिपोक्रेसी है, जैसे कि आप खाली स्कूल देख सकते हो बीजेपी स्टेट में, ये आपकी हिपोक्रेसी है, बाकी स्टेट के स्कूल आपको दिखाई नहीं देते। जय हिंद, जय भारत।